नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शांडिल्य। लोग मुझे गोपालाचार्य द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। मैं निकल पड़ा हूं अपने एक मिशन पर, जहां मैं कम से कम 10,000 या उससे भी ज्यादा विद्वान, नेकदिल, ईमानदार ज्योतिषी बनाना चाहता हूं। और इसी के क्रम में आज हम पंचांग परिचय की श्रृंखला में वार वार गणना तथा होरा के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। वार 7 होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। भारतीय ज्योतिष के अनुसार वार सूर्योदय के समय से प्रारंभ होता है, ना कि रात की 12 बजे से। ज्योतिष शास्त्र में सबसे प्रथम वार होता है रविवार। पाश्चात्य मत में रात्रि 12 के बाद परिवर्तन किया जाता है। कुल मिलकर 24 घंटों का समय एक वार कहलाता है। आइए अब हम प्रत्येक वार में जन्मे जातकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लें। रविवार को जन्मा जातक पित्त प्रकृति वाला, चतुर, तेजस्वी, युद्ध प्रिय, दानी और उत्साही होता है। सोमवार में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, वक्ता, आश्रित, दुख में निराश और धनवान होते हैं। मंगलवार में उत्पन्न जातक क्रोधी, जमीन संबंधी कार्यों से उपजीविका अर्जित करने वाले, युद्ध प्रिय, महाबली, पुलिस या सेना में कार्यरत जनपालक होता है। बुधवार को जन्मा जातक लेखन से आजीविका करने वाला, प्रिय, वक्ता, बुद्धिमान, सौंदर्य और संपत्ति से युक्त होता है। गुरुवार को उत्पन्न जातक धनी, विद्वान, गुणी, विवेकी, लोकमान्य, अध्यापक या राज्य मंत्री होता है। शुक्रवार को उत्पन्न जातक चंचल, द्वेष करने वाला, कामुक, बुद्धिमान, सुंदर और अधिक बोलने वाला होता है। शनिवार में उत्पन्न जातक स्थिर वचन वाला, क्रूर, दुष्ट, पराक्रमी, अधोदृष्टि रखने वाला, अधिक केश वाला और वृद्ध स्त्रियों से प्रेम रखने वाला होता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का समय वार कहलाता है। जैसा कि हमने देखा, वारों की संख्या 7 है और प्रथम वार रविवार से गिना जाता है। अन्य पाश्चिमात्य मत से रात्रि 12 बजे से वार क्रम बदल जाता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वार 24 घंटों का निर्धारित समय है। इस कालावधि में पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। सामान्य भाषा में 24 घंटे के समय को एक दिन कहा गया है। वैदिक भाषा में इसे अहोरात्र कहते हैं। वार का नामकरण ग्रहों के आधार पर हुआ है। इसमें सूर्य से रविवार, चंद्रमा से सोमवार, मंगल से मंगलवार, बुध से बुधवार, गुरु से गुरुवार, शुक्र से शुक्रवार तथा शनि से शनिवार नाम रखा गया है। अहोरात्र शब्द से होरा शब्द बनता है। अहो से अ हटा दिया और रात्र से त्र हटा दिया, अब बचा होरा। अहोरात्र जहां 24 घंटे का समय है, वहीं होरा शब्द 1 घंटे का समय कहलाता है तथा यही होरा वार को क्रमबद्ध रूप से नामकरण में प्रयुक्त की गई है। अब इसे समझने के लिए प्रस्तुत आकृति देखें।
पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रहों को लिख लिया जाए तो वह क्रम इस प्रकार से होगा। पृथ्वी से सबसे दूर शनि, उससे नजदीक गुरु और फिर मंगल। अब हमने पृथ्वी की जगह सूर्य लिख दिया, तो फिर सूर्य से मंगल से नजदीक सूर्य, सूर्य से नजदीक शुक्र, शुक्र से नजदीक बुध और बुध से नजदीक चंद्रमा होगा। और यही क्रम पुनः पुनः चलेगा। चंद्र, शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र। याद रहे, हम यह क्रम पृथ्वी को केंद्र मानकर उसके सापेक्ष निर्धारित कर रहे हैं। क्योंकि सूर्य प्रमुख ग्रह है, प्रथम वार के प्रथम होरा को सूर्य की होरा मानकर, उसके बाद प्रत्येक घंटे के होरा को सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल इस क्रम से नाम देते जाने पर उस दिन 24वीं होरा बुध की आती है। फिर अगले दिन की शुरुआत चंद्र के होरा से होगी। इसलिए अगले वार का नाम चंद्र यानी सोम से सोमवार रखा गया है। पुनः इसी क्रम में सोमवार के 24 घंटों को गिनते जाने पर अंतिम 24वें घंटे की होरा गुरु की आती है और उसके बाद का दिन मंगल की होरा से शुरू होगा। इसलिए सोमवार के बाद मंगलवार आता है। अगले दिन की होरा तय करने के लिए हम होरा चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। यह रहा होरा चार्ट। उदाहरण देखें, कल 20 जुलाई 2025 को रविवार था, इसलिए सूर्योदय के बाद पहला होरा सूर्य का होरा था। सूर्य के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध, बुध के बाद चंद्र, चंद्र के बाद पुनः शनि, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल, मंगल के बाद पृथ्वी की जगह सूर्य, सूर्य के बाद शुक्र। इस प्रकार करते हुए 24वां होरा बुध का आया। बुध के आगे का होरा आया चंद्र, इसलिए दूसरे दिन यानी 21 जुलाई 2025 को सोमवार आया। आप इस होरा चार्ट को देखें। इसी प्रकार शनिवार के दिन 24वां होरा मंगल का आएगा और इसलिए उसके अगले दिन पहला होरा सूर्य का ही आने से पुनः शनिवार के बाद रविवार आएगा। ध्यान रखें कि होरा की गणना सदैव सूर्योदय से ही की जाती है। होरा को क्षणवार भी कहा गया है तथा यह मुहूर्त और फलादेश के समय उपयोगी सिद्ध होता है। यदि होरा को ध्यान में रखकर मुहूर्त दिया जाए तो इसके सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। रविवार, इसका देवता शिव है तथा यश, सम्मान, पदग्रहण संबंधी कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य के लिए यह प्रशस्त वार है। इसका संबंध सूर्य से भी है। सोमवार, इसकी देवी गौरी है, पार्वती जी। इस वार में सौम्य कर्म, चर प्रकृति के कार्य, वाहन संचालन, दुकान, व्यापार, सौंदर्य कर्म आदि किए जाते हैं। मंगलवार, इसका देवता कार्तिकीय एवं हनुमान जी को माना जाता है। इसमें उग्र काम, अग्नि कर्म, जासूसी, युद्ध कर्म आदि किए जाने चाहिए। बुधवार, इसका देवता विष्णु है। कुछ लोग गणेश जी को भी इसका देवता मानते हैं। इसमें शिक्षा, वही खाता, व्यापार कर्म, शिल्प कर्म, कानूनी कार्य इत्यादि किए जाते हैं। गुरुवार, इसका देवता इंद्र है। इसमें ज्ञान विज्ञान, धार्मिक अनुष्ठान, प्रतिशत कर्म, शिक्षा संबंधी कर्म, मुद्रा विषय कार्य किए जाते हैं। शुक्रवार, इसका देवता इंद्राग्नि है। इसमें सौंदर्य विषय कार्य, सांसारिक कर्म, भौतिक सुख से जुड़े कार्य, गीत, संगीत, अभिनय,
खेती इत्यादि संबंधित कार्य करने चाहिए। शनिवार, इसका देवता ब्रह्मा है। इसमें मशीनरी, न्याय संगत कार्य, स्थायित्व से जुड़े सभी कार्य, खेती, कृषि कर्म के अलावा तामसिक कार्य भी किए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि होरा को क्षणवार भी कहा जाता है। इसमें ग्रह संबंधित कार्य किया जा सकता है, जैसे शुक्र की होरा में शुक्रवार संबंधी कार्य, मंगल की होरा में मंगलवार संबंधित कार्य इत्यादि। उदाहरण, किसी व्यक्ति को नवीन व्यापार आरंभ करना है और उस दिन मंगलवार है, तो ऐसा व्यक्ति उस दिन बुध की होरा में व्यापार कर सकता है। बुध को नवीन व्यापारिक कार्य के लिए शुभ कहा गया है। मंगलवार को सूर्योदय के बाद चौथी होरा बुध की होती है। इस सारणी में देखिए, यदि उस दिन यानी मंगलवार को सूर्योदय 6:15 पर है, 6:15 पर है, तो वह व्यक्ति 9:15 से 10:15 के मध्य अपना व्यापारिक कार्य आरंभ कर सकता है। आज हमने वार एवं क्षणवार यानी होरा के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली। हम अपने अगले वीडियो से विभिन्न ग्रहों का प्रत्येक भाव में फलादेश क्या होगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे सूर्य के विभिन्न भावों में फलों की चर्चा के साथ, और इसलिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखें। आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी यदि अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तुरंत करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। यदि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र की समस्या के निराकरण हेतु कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 7852013375 इस मोबाइल नंबर पर। हम भारद्वाज द बेस्ट एस्ट्रो सॉल्यूशंस के माध्यम से आपको आपके जीवन की हर समस्या का उचित एवं बेहतरीन ज्योतिषीय समाधान प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दिल से सीखते रहें। जय श्री राम।